हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो नॉर्थरॉप ग्रमन द्वारा एक वीडियो रिलीज़ किया गया है जिसमें वो अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को दिखा रहे हैं जिसे FA-XX कहा जाता है। बेसिकली ये नेक्स्ट जनरेशन यानी कि 6th जनरेशन नेवल फाइटर प्रोग्राम के अंतर्गत नॉर्थरॉप ग्रमन की ऑफरिंग है और ये FA-18 सुपर हॉर्नेट को फ्यूचर में रिप्लेस करेगा। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि US एयरफोर्स द्वारा बोइंग के F-47 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म पर काम किया जा रहा है। वहीं पर US नेवी का खुद का भी एक 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है जिसे FA-XX कहा जाता है। तो ये मानकर चला जा रहा है कि नेवी के लिए लाइकली नॉर्थरॉप ग्रमन को चॉइस बनाया जा सकता है, क्योंकि बोइंग जो है ये एयरफोर्स के लिए F-47 बना रहा है। लॉकहीड मार्टिन इस रेस से बाहर है। लाइकली ये चीज़ इसलिए करी जा रही है ताकि लॉकहीड मार्टिन का पूरा फोकस F-35 पे रहे और बोइंग और नॉर्थरॉप ग्रमन को भी यहाँ पर कुछ करने के लिए मिले। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि अभी F-35 का भी एक बड़ा अपग्रेड होना है और इस प्लेटफॉर्म को भी 6th जनरेशन कैपेबिलिटीज़ दी जाएंगी, जिसके अंतर्गत मैन अनमैन टीमिंग पर तो काम किया ही जा रहा है। एक काफ़ी पावरफुल रडार जो है ये पेंडिंग है, इसको लगाने के लिए प्लेटफॉर्म्स बनाकर तैयार कर लिए गए हैं। तो इसके साथ साथ जो डेटा लिंकिंग कैपेबिलिटी है उसमें भी काम किया जा रहा है। तो 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी से इसको लैस किया जाएगा और US मिलिट्री द्वारा, जहाँ पर हम US नेवी, US एयरफोर्स और US मरीन कोर की बात कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म आने वाले कम से कम 30-40 साल इस्तेमाल किए जाएंगे। तो लॉकहीड मार्टिन के पास अभी अच्छा खासा समय है। इवन ऑर्डर बुक भी उनके पास अच्छी खासी है। दुनिया भर में बहुत ऑर्डर F-35 के मिले हैं, लेकिन बोइंग और नॉर्थरॉप ग्रमन के लिए कुछ ज़्यादा था नहीं, इसलिए दोनों को एक एक प्रोग्राम लाइकली दिया जा रहा है। बोइंग को F-47 का मिल चुका है, ये चीज़ US प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया था। ये प्रोटोटाइप इसका फ्लाई कर रहा है। साथ में कहा जाता है कि 2030 तक आपको यहाँ पर अच्छी खासी प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। सिमिलर चीज़ अब नॉर्थरॉप ग्रमन ने भी टीज़ करी है। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये पहली बार प्लेटफॉर्म नहीं दिखाया जा रहा है, पहले भी कई बार नॉर्थरॉप ग्रमन ने इस प्लेटफॉर्म को टीज़ किया है। तो 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म ज़्यादा स्टेल्दी होने वाले हैं, ज़्यादा फ्यूल कैरी करेंगे, ज़्यादा एफिशिएंट इंजन के साथ आएंगे, जिसकी वजह से ये फास्ट भी होंगे और लॉन्गर रेंज में ट्रैवल कर पाएंगे अपने लॉन्गर मिशन एंड्योरेंस की वजह से। तो यहाँ पर जो मेन फोकस है ये मनोवरेबिलिटी से ज़्यादा नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी, सेंसर्स और वेपन डिलीवरिंग होगा। तो इसलिए यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में एरोडायनामिकली मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करने की कोशिश करी जा रही है, जिसकी वजह से इन प्लेटफॉर्म्स में आपको वर्टिकल टेल नहीं दिखाई देगी। साथ में यहाँ पर जो नॉर्थरॉप ग्रमन का डिज़ाइन है इसमें एयर इनटेक ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि चाइनीज़ J-36 का है, जहाँ पर 3 इंजन है और लाइकली एक इंजन का एयर इनटेक वहाँ भी ऊपर की तरफ है। तो ये इसलिए किया गया होगा क्योंकि नीचे वेपन कैरिंग के लिए ज़्यादा बड़ा इंटरनल वेपन बे मिल पाए। साथ में विंग्स फोल्ड हो रहे हैं और विंग एरिया भी यहाँ पर ज़्यादा रखा जा रहा है फ्यूल को ज़्यादा कैरी करने के लिए। तो यहाँ पर डिज़ाइन बेनिफिट्स तो 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के लिए हैं ही, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि US ने इंजन को लेकर एक बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल किया है। उन्होंने एडाप्टिव साइकिल इंजन पर अच्छी खासी प्रोग्रेस करी है, जिसकी वजह से ये इंजन इन्हें रिक्वायरमेंट के हिसाब से एफिशिएंसी और पावर दोनों दे पाते हैं, जो कि 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मस्ट हैव कैपेबिलिटी है। यहाँ पर चाइना इनके कंपैरिजन में लैग करता है। साथ ही साथ अगर आप बात करेंगे एवियोनिक्स फीट की, तो F-35 प्रोग्राम की वजह से जिस तरीके की प्रोग्रेस US ने करी है वो इनको इनके 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को जल्द डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। और इसीलिए US के लिए कहा जाता है कि एकमात्र यही ऐसी कंट्री है जो कि ट्रू सेंस में 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। इनका जो B-21 एयरक्राफ्ट है वो फाइटर तो नहीं है, पर वो भी एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट माना जाता है जो कि फ्लाई कर रहा है। तो ये सारे आपके ऑप्शनली मैन्ड प्लेटफॉर्म होंगे। इसके लिए भी US के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, बड़े नंबर में ये अनमैन्ड सिस्टम तो फ्लाई करा ही रहे हैं। साथ ही साथ CCA प्लेटफॉर्म्स की भी टेस्टिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो CCS के साथ ये प्लेटफॉर्म्स फ्लाई करेंगे और फ्यूचर में इनके जो हैवी लिफ्टर्स हैं जैसे कि FA-18 सुपर हॉर्नेट हो गया, इसे रिप्लेस करेंगे और लाइकली एक 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म में जो फायर पावर होगी ये 2 FA-18 के बराबर होगी। इफेक्टिवनेस में भी सिमिलर चीज़ आपकी दिखाई देगी। तो ये फ़ायदा होता है डोमेस्टिक R&D पे स्पेंड करने का। जो R&D इंफ्रास्ट्रक्चर US में है ये बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट है। मल्टीपल कंपनीज़ हैं जो कि
एक स्पॉट के लिए compete करती हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चलते हैं। ऑल्दो उनको फंड भी करना पड़ता है, लेकिन इनोवेशन वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है और वो कभी वेस्ट नहीं होती। अगर इस प्रोग्राम में काम नहीं आए तो दूसरे प्रोग्राम में आ जाती है। खैर अभी इस प्रोग्राम में कॉल लेना बाकी है, बट ये प्लेटफॉर्म 2035 2040 से पहले आपको दिखाई नहीं देंगे। ये वही टाइमलाइन है जब हम अपने 5th जनरेशन आर्म को सर्विस में इंडक्ट कर रहे होंगे। तो एक जनरेशन पीछे हम यूएस से चल रहे हैं। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।